नागपुर जिले में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस द्वारा निकाले गए मोर्चे में तीसरे आउटर रिंग रोड का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। पारशिवनी तहसील क्षेत्र से होकर गुजरने वाले थर्ड आउटर रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा नहीं मिलने और प्रशासन की कथित एकतरफा कार्रवाई को लेकर किसानों में नाराजगी है। शेतकरी संघर्ष समिति, किसान ब्रिगेड और बलिराजा शेतकरी संगठन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने रामटेक एसडीपीओ को निवेदन सौंपकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने की मांग की है। किसानों द्वारा सौंपे गए निवेदन में कई प्रमुख मांगे रखी गई है। किसानों की मांग है कि रिंग रोड से प्रभावित किसानों की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक की जाए। साथ ही किसानों द्वारा दिए गए शिकायत पत्रों पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की जाए और किसानों को दिए गए आश्वासनों पर गंभीरता से विचार किया जाए। इसके अलावा ड्रोन और जीपीएस के माध्यम से की जा रही जमीन की माप प्रक्रिया को रद्द करने की मांग भी किसानों ने की है। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने रामटेक एसडीपीओ को निवेदन सौंपकर प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री साहेबांनी आपला एक नवीन प्रोजेक्ट आणला आहे, थर्ड आउटर रिंग रोड गोल्डन आर्च म्हणून, जो बिना मागितल्याने आलेला आहे। शेतकऱ्यांना त्याची काही गरज नव्हती तरी जबरदस्ती आलेला आहे। त्या गोल्डन आर्च रिंग रोडचे त्यांनी भूसंपादन करणं सुरू करून घेतले, ड्रोननी मॅपिंग करून घेतली, पण अद्याप तरी शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा त्यांनी केलेली नाही आहे। शेतकऱ्यांनी 10 वेळा त्यांना भरपूर विनंती केली। एक एसडीओ कार्यालयावरती मीटिंग लागली, शासनाकडनं नोटीस आले ग्रामपंचायतद्वारा की प्रत्येक शेतकऱ्यांनी एसडीओ कार्यालयावरती भेट द्या। ज्या ज्या लोकांच्या शेती भूसंपादन चाललेली आहे त्या शेतकऱ्यांना नोटीस आले की तुम्हाला आक्षेप घ्यायचे असेल तर तुम्ही 3 तारखेपर्यंत आक्षेप घ्या। आक्षेप घेऊन 2 महिने उलटून गेले, पण शासनाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांवरती आलेली नाही आहे। तरी सर्व शेतकरी समभ्रम आहे की सामोर होणार काय आहे। म्हणून आमची शासनाला विनंती आहे की अगोदर शेतकऱ्यांशी बोलणं करा, शेतकऱ्यांशी चर्चा करा आणि मग त्याच्या जमिनीवरती काम सुरू करा, हीच आमची विनंती आहे।